जहां तक गौरक्षा का सवाल है तो गौरक्षकों को जैसलमेर की तस्वीरें देखनी चाहिए जो मैं आपको दिखाऊंगा। राजस्थान के जैसलमेर में 500 से ज्यादा गौवंश के सड़े हुए शव मिले हैं। शहर के बाहर कचरे के डंपिंग ग्राउंड में सैकड़ों मरी हुई गायें पड़ी थी। जगह जगह हड्डियों के ढेर लगे थे। इसी डंपिंग वार्ड में ढेर सारे गौवंश घूम भी रहे थे। कुछ गौरक्षकों ने इसका वीडियो बनाकर प्रशासन को भेजा। गौरक्षकों का कहना है कि बहुत सी गायों की मौत जहरीला कचरा खाने से हुई है, जबकि बहुत सी मरी हुई गायों को ठेकेदार ने डंपिंग यार्ड में फेंका है। प्रशासन पशुओं की डेड बॉडीज को डिस्पोज करने का ठेका देता है, लेकिन ठेकेदार पैसे बचाने के चक्कर में पशुओं की डेड बॉडी कूड़े में फेंक देते हैं। इसलिए डंपिंग यार्ड की इतनी बुरी हालत हो गई। ये हमारे जैसलमेर के डंपिंग यार्ड की स्थिति है। यहाँ पर एक बिजनेस की तरह बिजनेस चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप पीछे हड्डियाँ देख रहे हैं गौ माता की। यहाँ पर ये जब गौ माता सूखेगी, इनको जब इनका चमड़ा सूखेगा फिर इनको काटा जाएगा, फिर उसके बावजूद इनकी हड्डियों को वितरण किया जाएगा। अभी आप लाखों की तादाद में गौ माताओं को देख सकते हैं। यहाँ पर ना तो कोई कर्मचारी है, ना कोई यहाँ पर इनके जो गौ माता है जो मृतक पशु लेकर आते हैं, ना वो कोई ठेकेदार है, ना यहाँ पर कोई कर्मचारी दिख रहा है, ना कोई स्टाफ दिख रहे हैं। आयुक्त की सबसे बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर आयुक्त साहब को यहाँ पर निरीक्षण करना चाहिए। जैसे वीडियो सामने आया तो कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर हमला किया। विकास व्यास ने कहा कि बीजेपी तो गौरक्षा का दावा करती है, लेकिन गौ माता का यह हाल कैसे हुआ, अब इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। नहीं 15 साल हो गए केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो गाय के नाम पर आज तक राजनीति करती आई है। चाहे बंगाल देख लो, उड़ीसा देख लो। आज बंगाल और उड़ीसा में जिस तरह से अपने खबरें आती थी गाय को काटने की, मारने की, वैसा अगर जैसलमेर में होता है तो बहुत निंदनीय है। प्रशासन ने आज एक इतीश्री कर ली ठेकेदार का ठेका निरस्त करके। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें तो ठेकेदार पर गाय की हत्या का केस लगाना चाहिए एवं केंद्र की सरकार जो भाजपा की सरकार है और बहु राज्यों में आज भाजपा की सरकार है तो तुरंत अध्यादेश लाकर गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जैसलमेर नगर निगम ने भी आनंद फानंद में कचरे के डंपिंग यार्ड में पड़ी गायों की डेड बॉडीज को तुरंत दफनाने का इंतजाम किया। जिस ठेकेदार को पशुओं की डेड बॉडीज डिस्पोज ऑफ करने का ठेका मिला था, उसका ठेका कैंसिल कर दिया गया है, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। हमने तुरंत प्रभाव से ठेकेदार को नोटिस इश्यू किया। ठेकेदार द्वारा तो भी अगले 2-3 घंटे में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही नोटिस का जवाब दिया गया। तो फिर नगर परिषद द्वारा स्वयं के स्तर पे उन मृत पशुओं का निस्तारण किया गया, उसका ठेका निरस्त कर दिया और उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली और उसको आगामी नगर परिषद में किसी भी प्रकार की निविदा में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। और ये बाहर से लाए गए जो शहर में जहाँ जगह जगह पशु मृत हो जाते हैं किसी कारणवश, उनका जो शव थे वो थे। नहीं, कचरा खाने से बिल्कुल मौत नहीं हुई। कचरा पशु वहाँ कभी कभी घुस जाते हैं, जो कि हमने पाबंद कर दिया है कि कोई भी पशु अंदर नहीं घुसे। और ऐसी कोई जिंदा पशु वहां जाके कचरे के खा के ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसी कोई दिक्कत वो बात नहीं है। सबसे पहले तो पशुपालन विभाग को यह बताना चाहिए कि गायों की मौत क्यों हुई। क्या पानी की कमी थी, क्या चारे की कमी थी, क्या कोई बीमारी फैली थी, क्या गायों की हत्या की गई। इस सवाल का जवाब मिलने के बाद ही पता चलेगा कि गायें एक साथ मौत के मुंह में क्यों चली गई, या पिछले कुछ महीनों से जगह जगह मरने वाली गायों को लाकर यहां डंप कर दिया गया। इन सवालों के जवाब जो भी हों, पशुओं के लिए पर्याप्त पीने का पानी और पेट भरने का चारा हो, इसकी व्यवस्था तो तुरंत की जानी चाहिए।